औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है कि जब दज्जाल का हरूज होगा तो तब इंतज़ार करना कि जब खुरासान से काले झंडे निकलें और वो मशरक़ की तरफ जाएं, और तुम इंतज़ार करना मेरी औलाद में से एक शख्स जिसका नाम मेरे नाम पे मोहम्मद होगा, इसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त लोगों के दरमियान में मुमताज़ कर देगा और वो खुरासान के उन लश्करों की क़यादत करेगा और दज्जाल से जंग करेगा। दोस्तों, मैं हूं अफजाल अहमद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल दो बूंद इल्म, और हमारा आज का मौजू है दज्जाल का हरूज और काले झंडों के लश्कर का निकलना। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना करीब आ चुका है। ये बात तो हम गुज़श्ता कई दहाइयों से सुनते आए हैं, लेकिन हालिया दिनों में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी बिना पर हम यकीन से कह सकते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का ज़माना नज़दीक आ गया है। बल्कि अगर हम ये कहें कि दज्जाल के निकलने का और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त एक साथ नज़दीक आएगा तो ये कुछ गलत नहीं होगा। और दज्जाल से पहली जंग के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से दोबारा नाज़िल होंगे। दोस्तों, इस हदीस की मुख्तसर तशरीहात में कहा जाता है कि यह हदीस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में है, जिनका असल नाम मोहम्मद होगा और इनके बाप का नाम भी अब्दुल्ला और माँ का नाम आमना होगा, और वो उस वक्त 40 बरस के होंगे और खाना काबा के तवाफ में मसरूफ होंगे, जब उलमा कराम की एक जमात जिन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपना खास फजल किया होगा वो इन्हें पहचान लेगी और इनके हाथ पे बैत करेगी, और यूं हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। और इससे चंद दिन कबल ही खुरासान से काले झंडे निकलेंगे जो दज्जाल का मुकाबला करने के लिए होंगे। इस हदीस से दो बातों की वजाहत होती है कि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर दज्जाल के हरूज के बाद होगा, यानी दज्जाल के ज़ाहिर होने से कुछ अरसा बाद, जब दज्जाल पूरी दुनिया पर अपना कब्जा जमा चुका होगा स्वाए मदीना और मक्का के, और वो अपनी फौजें लेकर शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में पड़ाव करेगा। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम उन हरासानी लश्करों को जिनके झंडों का रंग काला होगा इनकी क़यादत करेंगे, और जंग की सुबह फजर के वक्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दमिश्क की जामिया मस्जिद के मशरकी मीनार पे आसमान से फरिश्तों के कंधों पे टेक लगाए हुए नाज़िल होंगे। नाजरीन, हमने इस बारे में बहुत तफसील से पढ़ रखा है, लेकिन ऐसा कौन सा मामला हुआ कि जिसकी बिना पर हम ये कहने में हक बजानिब हैं कि अब खुरासान से काले झंडे निकलने का वक्त नज़दीक आ गया है। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि खुरासान किस इलाके का नाम है। मौजूदा खुरासान मुल्क ईरान का एक सूबा है, और खुरासान का ये एक इलाका अफगानिस्तान में भी शामिल है, यानी पुराने ज़माने का वो खुरासान जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई फरमाई। वो दरअसल एक ही इलाका था, लेकिन मौजूदा जुगराफाई हदबंदियों के बाद से वो इलाका दो हिस्सों में तकसीम होकर दो मुल्कों के तसर्रुफ में है, जिनमें ईरान के खुरासान और अफगानी खुरासान शामिल हैं। नाजरीन, अब हम इस मामले की तरफ चलते हैं जो उस तरफ इशारा कर रहा है कि आन करीब खुरासान से काले झंडों का एक लश्कर दज्जाल का मुकाबला करने के लिए निकलेगा। हम जानते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका के मुताबिक, जिनमें उन्होंने क़यामत की निशानियां बयान फरमाई हैं, इनमें कहा गया है कि दज्जाल के हरूज से पहले मुसलमानों और ईसाइयों ने मिलकर यहूदियों से जंग करनी है, और इसके बाद मुसलमान और ईसाई आपस में जंग करेंगे, और इस दौरान दज्जाल का हरूज होगा। तो नाजरीन, वो आखिरी जंग कौन सी है जो इस मामले को इस जंग तक लेके जाएगी, जिसमें यहूदी एक तरफ और मुसलमान और ईसाई दूसरी तरफ होंगे? आप जानते हैं कि कुछ दिन कबल फलस्तीन की जानब से इसराइल पर हमला हुआ, और अब इसराइल पूरी ताकत से गजा पर बमबारी कर रहा है, और इसमें इसका साथ दुनिया की कई हुकूमतें दे रही हैं। हालिया ही एक ऐसी खबर आई है जिसने इस चीज़ के इम्कानात रोशन कर दिए हैं कि शायद अब ईसाई मुसलमानों के शाना बिशाना यहूदियों के साथ लड़ेंगे। वो खबर है ईसाइयों के उस सबसे कदीम चर्च की जो फ़लस्तीन के इलाके में कायम है, और जिसकी तारीख सन 425 ईस्वी तक जाती है। हालिया खबर के मुताबिक ईसाइयों का वो चर्च इसराइली बमबारी के नतीजे में तबाह हो गया है। ये वही चर्च है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो कपड़ा जिसमें इन्हें लपेटा गया था, और वो पैदा हुए थे, वो कपड़ा जिसमें ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को सलीब देने के बाद रखा गया था, जिस पे इनका खून भी लगा हुआ है, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वो झूला जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम
وہ پیدائش کے بعد لٹایا گیا تھا۔ یہ تمام کے تمام تبرکات اسی چرچ کے اندر رکھے گئے ہیں۔ اگر یہ چرچ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں تباہ ہو جاتا ہے تو یہ اس قدر بڑی پیش رفت ہوگی کہ اس سے ساری عیسائی دنیا میں بھونچال آ جائے گا۔ غالب امکان یہ ہے کہ جیسے ہی چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو عیسائی دنیا پہ اس کا رد عمل بہت شدید ہوگا۔ تک کے سورسز کے مطابق اس چرچ کی تباہی کی خبر کو باہر نکلنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ یہی ڈر اسرائیل کو بھی ہے کہ اس طرح سے عیسائی دنیا یہودیوں کے خلاف نہ ہو جائے۔ البتہ اس سے پہلے ہی پوری کی پوری عیسائی دنیا میں فلسطینیوں کے حق میں بے شمار مظاہرے ہو رہے ہیں، اور کئی جگہوں پر اور خاص طور پر امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن میں یہودیوں کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی کا ٹکراؤ فلسطین کے حق میں نکلنے والی ایک ریلی سے ہوا، جہاں پہ شدید ہاتھا پائی ہوئی اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ یہ سب باتیں اس جانب اشارہ کر رہی ہیں کہ ہم قریب کفار کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ دوستو، ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اسلامی دنیا میں ایران وہ واحد ملک ہے جو فلسطین کے ساتھ کھڑا ہے، اور پرانے خراسان کا بیشتر حصہ بھی ایران کے پاس ہی ہے۔ تو یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ جو لشکر خراسان سے کالے جھنڈوں کے ساتھ نکلے گا وہ ایران سے ہی نکلے گا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ کالے جھنڈوں کا استعمال افغانی خراسان میں موجود طالبان کی وہ جماعت کرتی ہے جن کا دوسرے طالبان سے افغانی حکومت کے معاملے پر شدید اختلاف چل رہا ہے۔ اس لیے یہ سوچنا فی الحال دشوار ہوگا کہ امام مہدی علیہ السلام کی قیادت میں جو کالے جھنڈوں والا لشکر نکلے گا وہ افغان طالبان کے ناراض گروہ کا ہوگا یا ایرانی خراسان میں موجود شیعہ کا۔ ہم نے افغان طالبان کے ناراض گروہ کا لفظ اس لیے استعمال کیا کہ حکومت میں موجود طالبان اس جنگ میں شرکت سے واضح انکار کر چکے ہیں، اس لیے یہ طے کرنا فی الحال خاصا دشوار ہوگا کہ یہ لشکر کس گروہ پر مشتمل ہوگا۔ البتہ یہ لشکر خراسان سے نکلے گا، اس پر سبھی علماء کا اتفاق ہے۔ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے دنیا کے حالات اسی جانب اشارہ کر رہے ہیں کہ اب دجال کے عروج کا وقت بھی نزدیک آتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی اس چرچ کی تباہی کی خبر باہر آئی تو حالات مزید کشیدہ ہوتے چلے جائیں گے، اور ان سب سے پہلے دجال کا فتنہ ہمیں اپنے گھیڑے میں لے لے گا۔ دوستو، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ دجال کے اس فتنے سے جس میں مسلمانوں کی اکثریت گرفتار ہو جائے گی، اس سے ہمیں محفوظ رکھے اور ہمارا ایمان سلامت رکھے، اور دجال کی وہ نشانی کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہوگا ہمیں وہ دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حدیث کے مطابق یہ نشانی صرف اور صرف ایمان والے ہی دیکھ سکیں گے جن کے دلوں میں منافقت نہیں ہوگی اور جن کا ایمان پاک صاف ہوگا۔ دوستو، آنے والے حالات کیا ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس فتنے سے محفوظ رکھنا اور اتنی طاقت اور ایمان عطا فرمانا کہ ہم اس فتنے کو پہچان کر اس کا مقابلہ کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ہماری یہ معلومات آپ کو پسند آئی ہوں تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آئندہ بھی آپ کے ساتھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔